चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और सेम अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम हमारा चैनल है स्टडी पॉइंट पटना। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डेली 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग। यूट्यूब पर भी अप्लीकेशन आपका स्टडी पॉइंट पटना है। अगर इसको लगातार पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो 50 रुपये में मात्र है अभी अवेलेबल। स्टडी पॉइंट पटना एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, वहीं पे जा करके पेड कोर्स में जाएंगे। वो अंतिम प्रहार एक बैच है जो मात्र 50 रुपये में अवेलेबल है। भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। संसद कौन अनुच्छेद में है? 79। संशोधन संवैधानिक संशोधन कौन भाग में है? 20। संवैधानिक संशोधन कौन अनुच्छेद में है? 368। संशोधन कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार। एक साधारण संशोधन, एक संसद का विशेष बहुमत से संशोधन, माने 2/3 संसद के बहुमत से संशोधन, और तीसरा है संसद का विशेष प्लस आधा से अधिक राज्यों के सहयोग से संशोधन। तो संशोधन तीन प्रकार का। क्लियर हो गया? बाकी डिटेल में आप जाके पॉलिटी का क्लास करेंगे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। समता या समानता 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, है ना। और 29-30 में अल्पसंख्यक के संरक्षण है, और 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है ना। चलिए, आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अगला कारण निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है? सही चुनना है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। राज्य का दावा है। मान के चलिए, अगर राज्य कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो नागरिक ना दावा करेगा। तो नागरिक का दावा है राज्य के विरुद्ध। राज्य अगर कोई ऐसा कानून बनाए जो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो व्यक्ति का दावा है राज्य के विरुद्ध, तो व्यक्ति का दावा है, 1 नंबर नहीं होगा। अधिकार के 2 नंबर भी नहीं होगा। तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, यही सही है। सी फॉर कैट। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से। कौन भाग में? 3 में है। कहां से का अनुच्छेद? 12 से 35। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? 24 कहता है कि 14 साल से कम के बच्चे को खतरनाक कारखाना में, जोखिम भरे कारखाना में नहीं रख सकते। तो बच्चों के यानी बाल श्रम उन्मूलन है अनुच्छेद 24 में। ठीक है, माता पिता के कारखाना हो तो उसमें बच्चा काम कर सकता है, या जरूरत पड़ने पर देश सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। 17 में अस्पष्टता का उन्मूलन है। 23 में बलात् श्रम उन्मूलन है। बलात् माने जबरदस्ती, और बाल माने बच्चा। माने बलात् श्रम उन्मूलन, जबरदस्ती कोई किसी का मजदूरी नहीं करवा सकता। दास प्रथा का उन्मूलन है 23 में। 19 में जानबे करते हैं प्रेस की आजादी, घूमने की आजादी, आवागमन, अभिव्यक्ति, दुकान चलाने के सब, है ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान का स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है 29 में। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण 29 में। इसका मतलब है कि अगर कोई मान के चलिए जनजाति या अल्पसंख्यक है, इसका भाषा, कल्चर, संस्कृति खराब है, तो आप उसको किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन नहीं रोक सकते हैं कि आपका कल्चर खराब है, भाषा खराब है। हितों का संरक्षण दिया गया 29 में। लेकिन अल्पसंख्यक अपना पसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकता है, अनुच्छेद 30। आंसर होगा 30। 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 31 के में पहले था संपत्ति का अधिकार, जो ले जाकर अनुच्छेद 300 के 1 में रखा है ना। 19 के F में, वो 31 में था, दोनों में। कर संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है? कानून का समान संरक्षण, समता या समानता अधिकार 14 से 18 तक है। सभी के लिए कानून एक समान होगा, 14 कहता है। चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, चाहे भिखमंगा का संतान, सबके लिए कानून एक समान। तो कानून के समक्ष समानता सबके लिए 14 में। 12 में मौलिक अधिकार का परिभाषा है राज्य के लिए, है ना। 15 में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव निषेध है। 13 में मौलिक अधिकार है
12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसी उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? निजता का अधिकार, निजता का अधिकार 21 के क में। निजता माने पसंद से आप विवाह कर सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, आपका निजी मैटर है जो सीक्रेट है उसको प्रत्यक्ष पब्लिकली करना जरूरी नहीं है, तो निजता का अधिकार है आपका 21 में। तो ये 14 के तो बातें नहीं होता, तो दूगो तो कहानी खत्म हो गया। निजता का अधिकार पूछ रहा है ना, तो बताइए दूगो खत्म कर दिए हैं। अगला देखिए निजता का अधिकार क्या करेंगे। 21 एक गो मही है, अनुच्छेद 21 भाग 3 है निजता का अधिकार, यही ना। 24 में तो जानते हैं आप, बच्चा को कब खतरनाक कारखाना में नहीं रखेंगे, बाल श्रम उन्मूलन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं? किसी से विवाह करिए, अंतरजातीय हो चाहे विजातीय हो, कोई भी से विवाह करिए। अनुच्छेद 21 ना, निजता का अधिकार 21 पसंद के व्यक्ति से विवाह करे का अधिकार देता है। 19 में सब प्रेस की आज़ादी है, कहीं घूमने की आज़ादी है, दुकान चलाने के, संगठन बनाने के। 19 में ये भी करके है। 25 में है सिख जाति को कृपान धारण करने की आज़ादी, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। 25 में 25 में हिंदू बौद्ध जैन के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। 21 में प्राण नहीं दैहिक स्वतंत्रता, ये ना। आगे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित अधिकारों के किस वर्ग में अस्पष्टता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण है? सीधा सीधा अस्पष्टता, अस्पष्टता का उन्मूलन कौन अनुच्छेद में? 17 में। तो बताइए किस में आ जाएगा? 14 से 18 तक है ना समता का अधिकार, तो 17 उसी के बीच में ना आ जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23-24 में है ना, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है ना, 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में है ना, आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है? निजता का अधिकार कौन अनुच्छेद में? अभी इतना देर से पढ़ते आ रहे हैं ना जी, तो निजता का अधिकार कौन हो जाएगा? 21। निजता का अधिकार 21 है भाई। धर्म जाति लिंग नस्ल के आधार पर भेदभाव निषेध है 15 में। सब विभिन्न प्रकार की आजादी है 19 में। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण 29 में। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान, कोई भी कानून जो किसी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अंतर्देशी देता है, नियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस उल्लंघन करता है? देखिए क्या कह रहा है। कानून को लागू करने के मामले में कोई भी विधान, कोई भी एक्ट, कानून किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी, पुलिस प्रशासन आदेशित और अनियंत्रित अगर हो गया, विवेकाधिकार देता है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन करता है? बताइए। 14। कहे क्यों सर 14? 14 क्यों? तो विवेकाधिकार सबके लिए एक समान है ना, तो किसी के लिए विवेकाधिकार है कि ना आपके लिए 6 साल का सजा होगा, उनके लिए 5 साल का होगा, तो उल्लंघन करता है 14 को। 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। कोई अगर मौलिक अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। 44 में समान सिविल संहिता है। कोई भी धर्म जाति भाषा के लोग हो, सबके लिए कानून एक समान होगा, समान सिविल संहिता 44 में। धार्मिक स्वतंत्रता है 28 में। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के खंड 1 के अंतर्गत उपाधि है, ठीक है। 18 के 1 के अंतर्गत दिया जाता है। जो उपाधि का अंत किया गया 18 में और अपवाद में पुरस्कार दिया जाता है 18 के 1 में, ठीक है। 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार में 3 गो होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है जो 1954 में शुरू हुआ। इसी के साथ साथ नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार भी शुरू हुआ 54 में। दूसरा नागरिक बड़ा सम्मान पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, चौथा पद्म श्री है।
तो कह रहा है कि 54 में तो प्रारंभ कर दिए पद्म पुरस्कार, केवल एक ही बार निलंबित किया गया। हाँ, 1992 में एक बार सिर्फ निलंबित किया गया है, बाकी सब दिन कंटिन्यू है, यानी ये भी सही है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कार अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, यह गलत कह रहा है। क्यों गलत है सर? भारत रत्न अधिकतम एक वर्ष में 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन सिस्टम पहले भी टूट गया है और 2024 में 5 लोग को दिया गया है, वो भी टूट गया। सिस्टम तो है एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को देने का, लेकिन टूट गया है। तो 5 तक सीमित नहीं है, सीमित 3 तक रहता तो सही था ना, तो कहता कि तोड़ के 5 को दिया गया नियम, तो यो सही था। तो सीमित कर रहा है 5 तक, तो सीमित तो 3 तक है, रिकॉर्ड तोड़ दिया गया 2 बार। 92 में भी टूटा है, इस बार भी टूटा है। 1992 में रिकॉर्ड टूटा, 3 से ज़्यादा लोग को मिला, और यहाँ भी 24 में भी 5 लोग को मिला, तो 3 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन में क्या करो, उपयुक्त कथन में से कौन से सही नहीं है? तो 3 सही नहीं है। अब है कोई ऐसा ऑप्शन? तो केवल 3 कर लिया ऐसा, केवल 3 काट बनाना पड़ेगा आपको। केवल 3 सही नहीं है, क्योंकि 1 और 2 तो सही है, कौन सही नहीं है? तो केवल 3 सही नहीं है, केवल 3, यही ना, तब जाके होगा। करा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? एस राधा कृष्णन कहे ये बात, फिलोसफर है, दार्शनिक है, वे कहें एस राधा कृष्णन। स्टेटमेंट पूछा है कि किनका है। बाकी मुसल्लापुर हाट, साई चौक, रामपुर रोड, पटना। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये एड्रेस उसी का लिखा हुआ हमारे संस्थान का। आगे आ जाइए। डीपीएसपी, राज का नीति निदेशक तत्व, एकदम पूरा भयानक लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। राज का निदेशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यही ना। आइए अब राज का नीति निदेशक तत्व से संबंधित हम लोग का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, बारी बारी से चर्चा करते हैं। देखिए, राज्य के नीति निदेशक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डीपीएसपी से रिलेट है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कहाँ है? डीपीएसपी में कौन भाग में है? 4। कहाँ से का अनुच्छेद है? कहाँ से लिया गया है? क्लियर है, स्पष्ट हो गया बात। ये लोक कल्याणकारी काम है, जैसे राज्य कोई भी होता है शासन करना, उसका डीपीएसपी को आधार मान के ही शासन करता है, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना प्रायोरिटी देता है ना। संविधान नियम में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति कर? किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है? बच्चा के शोषण के विरुद्ध है ना 24 में, बच्चा के, ठीक है। स्त्री के भी शोषण नहीं, महिला सशक्तिकरण बहुत प्रायोरिटी दिया जा रहा है, बर्दाश्त नहीं होगा। जनजाति के शोषण बर्दाश्त नहीं होगा, दलित वाला बर्दाश्त कर लीजिए, है ना, मैंने दलित के शोषण बर्दाश्त हो जाएगा, मैंने संरक्षण नहीं दिया गया है, ये तीनों में संरक्षण दिया गया है। सहायता से चुनना है तो 1 2 3, 1 2 3, C4 कैट अधिकार देता है संरक्षण के लिए। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार भंजाया जा सकता है। कौन कहा है? स्टेटमेंट है, केटी शाह कहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा से राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल है? देखिए तो कौन राज्य के निदेशक तत्व में शामिल है? एक मगर है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम प्रतिषेध। अरे भाई, तो मौलिक अधिकार ना जी, ये तो 23 अनुच्छेद में बात करता है, ये तो नहीं है डीपीएसपी। मादक पेय पदार्थ माने शराब, चरस, अफीम, हानिकारक जो भी औषधि हैं, सब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, प्रतिषेध अनुच्छेद 47 में है। तो 36 से 51 तक में है नहीं। तो डीपीएसपी है ना अभी तक, ये डीपीएसपी है। उपयुक्त कथन में कौन से सही है? तो केवल 2 सही है, नहीं, क्योंकि एक तो अधिकार है। हाँ, शराबबंदी 47 में, मादक पदार्थ, गांजा उंजा सब। नीतीश कुमार शराबबंदी किए 47 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निदेशक तत्व में निहित है? देखिए तो डीपीएसपी में कौन शामिल है? अपराध के लिए दोषी शिष्ट संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, 20 में दोषी शिष्ट संरक्षण है, 22 में आने जाने के कारण बताना होगा, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, माने कोई को पकड़ेंगे तो हिरासत में लेने के कारण बताना होगा, आने जाने के समय काट के 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा, ये सब ना है। तो अधिकार है वो। प्राण दैहिक स्वतंत्रता 21 में है, यो अधिकार है।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में यह अधिकार है। पुरुष और महिला समान काम के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 के डी, अनुच्छेद 39 के डी माने कि घ, समान काम के लिए समान वेतन। अगर महिला एमटीएस में है और पुरुष भी एमटीएस में तो दोनों का पेमेंट बराबर होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया जी? नहीं आया का? आ गया। चलिए, कह रहा है राज के निष्पक्ष सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? डीपीएसपी को नहीं है, यह ना कहना चाह रहा है। शांत है मैंने डीपीएसपी में नहीं है, डीपीएसपी शांत है। प्रौढ़ शिक्षा एक योजना है, सामाजिक योजना है कि ताकि शिक्षित किया जा सके समाज को। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी मिलेगा, 43 के 1 में है ही। डीपीएसपी 36 से 51 तक है तो है ना है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगा, 1995 में जोड़ा गया है मुफ्त सहायता। जो गरीब आदमी है ना उनको मुफ्त में कानूनी सहायता मिलेगा, यो डीपीएसपी में है। 39 में आता, अनुच्छेद 39 में आता है यो। बालकों के प्रारंभिक शिक्षा माने बचपन देखभाल कार्यक्रम अनुच्छेद 45 में है। 6 साल के पहले के बच्चा माने 6 साल तक, 0 से लेकर 6 साल तक देख रेख किया जाएगा आंगनबाड़ी के माध्यम से। वजन जच्चा बच्चा कार्ड बनेगा, इंजेक्शन लगेगा, सब है ना। दरिया का रोटी, दरिया का पाउडर, सोयाबीन का तेल, ये सब मिलेगा। तो 6 वर्ष आयु तक शिक्षा जब तक 6 साल नहीं प्राप्त करता है तो डीपीएसपी में नहीं है बचपन देखभाल कार्यक्रम, तो सब डीपीएसपी है, कोई डीपीएसपी नहीं है। आंसर एपर एप्पल हो जाएगा, यही ना। कोई दिक्कत लग रहा है का जी? दिक्कत लगेगा तो कहिएगा। निम्नलिखित में कौन एक राज्य के निष्पक्ष सिद्धांत में सम्मिलित है? करा कि कौन है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। 48 के कम है, ठीक है, डीपीएसपी है। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान नहीं करेगा। कह रहा है कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा, डीपीएसपी है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म को, ये तो अनुच्छेद 44 में मौलिक अधिकार था ना। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव प्रतिरोध है 15 में अधिकार है। अस्पष्टता का उन्मूलन 17 में अधिकार है ना। तो एक नंबर आंसर हो जाएगा ना 48 के क। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बनेगा ना एग्जाम में? बनना तो चाहिए था। सूचियों को 2 से मिलाना, अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायत गठन, ठीक है ना जी। 41 में काम का अधिकार, वह नरेगा मनरेगा में, यो ठीक है ना है, ठीक है जा रहा है सामने सामने। 44 में समान सिविल संहिता, ठीक है ना जा रहा है। कृषि पशुपालन गठन, ठीक है ना जा रहा है। 1 बी के 2, सी के 3, डी के 1 फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो गर्दा गर्दा नहीं हो जाएगा एकदम। समान काम के लिए समान वेतन, देखिए तो अभी पढ़े थे हम लोग 39 के घ में। अरे भाई 39 के घ में डिस्कशन किए थे ना, 39 के डी घ। तो राज्य के निष्पक्ष तत्व में होगा। अधिकार तो 36, 12 से 35 तक ना है। कर्तव्य 51 के क में है। आर्थिक अधिकार वैधानिक अधिकार बन गया, 300 के कम है ही, कानूनी अधिकार हो गया परीक्षा कौन वाला। हाँ ठीक है ना है। 250 की चर्चा करें ना अब। यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, कहाँ झलक रहा है कि कल्याणकारी राज्य है? डीपीएसपी में ना कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है। प्रस्तावना में इंडिकेट करता है कि सब कुछ स्रोत जनता ही है, जनता ही पावरफुल सबसे अधिक है। इतना पावरफुल संविधान जनता ही दिया है, प्रस्तावना झलकता है। अधिकार तो नागरिक के दावा है राज्य के विरुद्ध में। कर्तव्य व्यक्तियों का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है? पंचायती राज प्रणाली अनुच्छेद 40 में है ना, तो 40, 36, 51 में ना आता है। तो 36, 51 में 40 पंचायती राज। क्लियर है? चुनाव आयोग तो भाग 15 में 324 से 329 में। भारतीय संविधान में राज्य के निष्पक्ष तत्व विचार कहाँ से लिए हैं?
आयरलैंड से लिए। और संघीय व्यवस्था कहाँ से लिए? कनाडा से। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिए? अफ्रीका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना ली अमेरिका से। राज्य के निषेध सिद्धांत में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कभी वृद्धि देगा, अनुच्छेद 51 कहता है। डीपीएसपी में है ना, राज्य कोई भी विदेश नीति बनाएगा तो 51 अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाने का काम करेगा। 48 के कम में पशुपालन है, पर्यावरण संरक्षण है। 43 के कम में कर्मगारों को मजदूरी मिलेगा, मिनिमम होता है ना, सरकारी रेट इतना चल रहा है, काम पाने का अधिकार 41 में होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक राज्य के निषेध सिद्धांत में नहीं है? देखिए तो कौन सिद्धांत में नहीं है? डीपीएसपी में पुरुष महिला को समान काम के लिए समान वेतन 39 के घ सही है ना, ये तो है ही है। डीपीएसपी में जीविकोपार्जन के लिए संसाधन का समान अधिकार होगा। अस्पष्टता का उन्मूलन तो अधिकार ना है जी। 17 में काम के न्याय सम्मत मानवीय दशा में रहे। अरे भाई कह रहे कौन डीपीएसपी नहीं है ना, तो एक को मिलेगा तो क्या माथा लगाना नहीं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वां संशोधन द्वारा डीपीएसपी तत्व में नहीं जोड़ा गया? समान आचार संहिता है जी, समान आचार संहिता जोड़ल है 42वां में? नहीं। डीपीएसपी सब है लेकिन समाचार आचार संहिता नहीं जोड़ल है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में पहला ही से है नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग प्रबंधन कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? 43 का 1 ना। 45 में बचपन देखभाल कार्यक्रम है, 6 साल से कम के बच्चा का देख रेख होगा आंगनबाड़ी के माध्यम से। शराबबंदी है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निषेध तत्व है? देखिए तो कौन डीपीएसपी है? समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है ना, तो डीपीएसपी है नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता तो 19 में, 19 के कम है तो अधिकार नहीं। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है तो अधिकार नहीं। विधि के समक्ष समानता तो 14 में है, अधिकार नहीं। 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में 1 गो नहीं था। 42वां संशोधन 1976 में 10 गो जोड़ा गया, बाद में 86वां 2002 में 1 गो जोड़ा गया, टोटल 11 गो है। राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करेंगे, कर्तव्य है। ट्रेन के पंखों का नहीं खोलेंगे, कर्तव्य है। अब 11 गो मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारक का रक्षा करेंगे, कर्तव्य है ही। गांधी जी के प्रतिमा को संरक्षण देंगे अनुच्छेद 49 के तहत। डीपीएसपी कल्याणकारी काम में आता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण देना ये राज्य का निदेशक तत्व में अनुच्छेद 49 के तहत आता है। जैसे नालंदा के खंडहर का संरक्षण देंगे, कौन अनुच्छेद 49 में। नहीं तो नीतीश कुमार के काम है, कर्तव्य ना आई। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार करना है तो कर्तव्य हमला का, कर्तव्य नहीं है। ये कर्तव्य कहाँ है? राष्ट्रीय महत्व के स्थान के स्मारक के नालंदा के खंडहर का संरक्षण देना कर्तव्य पब्लिक का है। तब आंसर होगा सी फॉर कैट। पूछ लिया था तो बन गया होगा ना। 42वां संवैधानिक संशोधन 10 गो आचार आदेश मैंने मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं ना जी। 42वां में 10 गो क्या जोड़ा है? मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में 1 गो था नहीं था। कहाँ से लिया? रसिया से लिया। कौन समिति की सिफारिश पर? डॉक्टर स्वर्ण समिति की सिफारिश पर। पंचायती राज 73वां संशोधन ना डीपीएसपी मूल्य में था। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यह उपबंध कहाँ शामिल है? 48 के 1 में न है। कही कि सर जी पर्यावरण के संरक्षण मौलिक कर्तव्य भी तो है, तो 48 के 1 कहता है स्पेशल इसके लिए। 51 के कम में तो बहुते बात है, इसीलिए आंसर क्या करेंगे? 21 में निजता का अधिकार भी है, प्राणदायिक स्वतंत्रता भी है, मौलिक कर्तव्य है। 56 में राष्ट्रपति से रिलेटेड है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्य निम्न में से किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? देखिए तो मूल कर्तव्य क्या है? ग्राम पंचायत संरक्षण कर्तव्य है। 40 में है जी, तो डीपीएसपी ना है। राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण है कि सम्मान करना कर्तव्य है। अनुसूचित जाति SC ST को संरक्षण, वन प्राणी का संरक्षण कर्तव्य है। 51 के कहे में वन प्राणी का संरक्षण कर्तव्य। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग।
कैसे जी, पहले 48 के क करवाए तो 48 के क रहता तो उसी को करते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? देखिए तो कौन कर्तव्य नहीं शामिल है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करी तो कर्तव्य है ना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाले आदर्श वाक्य है उनको संयोगे रखे कर्तव्य है ना। अस्पष्टता मिटाए, हम मिटाए अस्पष्टता। आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। ये तो कर्तव्य है ही, कर्तव्य है, कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन की भावना अर्पण करें, कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य नहीं है ना। 11 को कर्तव्य है तो 12वां कहाँ से आ जाएगा? 11 को कर्तव्य है ही है। निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? देखिए तो कौन कर्तव्य है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर अनुच्छेद 50 में है ही, तो क्या कर्तव्य है ही? नहीं है। हमारी मिलीजुली संस्कृति को संरक्षित करना कर्तव्य है ना। जैसे वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, हमारा जो कल्चर संस्कृति है संरक्षण कर्तव्य है। बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ये अधिकार में चला गया है। 1 अप्रैल 2010 से लागू अनुच्छेद 21 के क में है। छुआछूत स्पष्टता समाप्त 17 में है, तो अधिकार में आता है। कर्तव्य बी फॉर बॉल। निम्न में से कौन ये गलत है कह रहा है? गलत कौन है ना, देखे तो गलत कौन है चेक कर लेते हैं। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा, ही कहाँ लिखा है कि मौलिक अधिकार का हिस्सा? एकदम नहीं, गलत है ही है, यह गलत है। हिस्सा है या नहीं है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। हाँ सही बात है, ये नहीं है भाग। भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य, हाँ है 4 के क में। 51 के क में है कर्तव्य, हाँ है। आंसर है फॉर एप्पल। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए तो कौन कर्तव्य हमारा नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना कर्तव्य है? लोक चुनाव में मतदान करना वैधानिक अधिकार है। मत देना और चुनाव लड़ना, अनुच्छेद 326 के तहत मत का प्रयोग करते हैं। वैधानिक कानून, वैधानिक अधिकार है ना। वैज्ञानिक भावना बढ़ाए कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा दे कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहे कर्तव्य है। 42वां वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ना, दोनों वैधानिक अधिकार है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया भाई? मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण करना 1990 में जोड़ा गया है। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण करना, जो अंतर्राज्यीय परिषद है ना, इसका निर्माण करना 1990 में जोड़ा गया है। सरकारी आयोग की सिफारिश पर, सरकारी आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का निष्पक्ष सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? देखिए तो कौन बाद में जोड़ा गया? डिस्कशन में ऊपर नहीं बताए थे, बोलिएगा झूठ। 1995 में जोड़ा गया है। मुफ्त कानूनी सलाह नहीं बोले थे कहीं जी। कहते कि जो कमजोर लोग हैं, जनजाति सब लोग कमजोर लोग जो हैं, उनके लिए मुफ्त में कानूनी सलाह मिलेगा, तो बाद में जोड़ा गया 1995 में, तो बाद में ना जोड़ा है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, अनुच्छेद 51 के कम है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के कारण कौन सा स्थान पर रखा गया? तीसरे स्थान पर। कोई बात नहीं, कौन कॉन्सेप्ट 1 2 3 कर्तव्य जो है ना, उसी का सीक्वेंस पूछ दिया था। तीसरे स्थान पर डी फॉर डॉग। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात है कि 11 के क्रम आदमी याद रखेगा? निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, सही है ना। भाग 3 में मूल अधिकार है, 12 से लेके 35 तक, सही है ना। भाग 4 में डीपीएसपी है, 36 से लेके 51 तक, सही है ना। भाग 6 में मूल कर्तव्य है। भाग 4 के कम है ना, है जी। भाग 4 के कम है मूल कर्तव्य। आंसर हो जाएगा क्या? डी फॉर डॉग। ये नहीं होना चाहिए था। निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए सिफारिश किया था? कौन आयोग? स्वर्ण सिंह समिति। अशोक मेहता तो पंचायती राज में 2 स्तरीय सिद्धांत दिया, 2 स्तरीय पंचायती राज की बात कहे थे। सरकारी आयोग केंद्र संबंध से संबंधित है। अशोक मेहता 1977 में रिपोर्ट दिया था। सरकारी आयोग 1983 में केंद्र संबंध से रिलेटेड है ना। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के कम मूल कर्तव्य में नहीं है? देखिए तो कौन कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करे, हमारा कर्तव्य है ना, है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारा की भावना विकसित करे, कर्तव्य है ना। माता पिता और गुरुजनों का आदर करे, कर्तव्य है। ये संस्कार है। नहीं कहते कोई आता ही दिन तो प्रणाम नहीं करते हैं लोग,
पर एकदम संस्कारहीन हो गया है। कोई दरवाजा पर आ रहा है प्रणाम उड़म, सब तुमको प्रणाम करेगा। संस्कार सीखो, है ना। आगे देखिए, हाँ, गोड़ लगेला कहते हैं। कर्तव्य नहीं, संस्कार है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का बढ़ावा? 51 में ना है जी। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा का विवृद्धि देना है। विदेश नीति कोई राज्य बनाएगा तो 51 के तहत तो डीपीएस भी हो जाएगा। उद्देश्य में चर्चा पता, हम भारत के लोग इंडिकेट करता है कि सबसे मेन स्रोत जनता ही है। कर्तव्य जानिएगा, अनुसूची 9 में है भूमि सुधार अधिनियम, संपत्ति का अधिग्रहण। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? देखिए तो कौन कर्तव्य हमारा नहीं है जी? कौन कर्तव्य नहीं है? देश की रक्षा करना, राष्ट्र सेवा कर्तव्य है ना। देखो ये, अगर बचपन में प्राइमरी स्कूल में प्रार्थना होता था तो कहते थे देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, करते थे नहीं से, तो कर्तव्य है। सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को समझे, कर्तव्य है ना। पंचायती राज गठन करे, कर्तव्य है ही। हम काहे करेंगे पंचायती राज, है ना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना कर्तव्य है। सी आंसर हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? बताइए तो। 51 में ना। अखिल भारतीय सेवा सृजन कौन अनुच्छेद में? 312। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस 3 अनुच्छेद 312 के अतिरिक्त अगर कोई नया अखंड भारत सेवा सृजन करना होगा तो राज्यसभा करता है। कौन अनुच्छेद के तहत? 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ, शपथ है, शपथ। 61 में महाभियोग है। राज्य के निष्पक्ष तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? बताइए तो। डीपीएसपी को कौन भाग में? सब लोक कल्याणकारी जितना भी है सब के सब गांधीवादी में ले जाइए, है ना। हो गया कंप्लीट डीपीएसपी। बाकी ऑफलाइन अगर क्लास में जुड़ना चाहे तो मुसल्लफपुर हाट, साईं चौक जुड़ सकते हैं, न तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा बचिए रहा, जुड़िए जाइए ना, थोड़ा सा बच रहा है, जुड़िए जाइए। लगले लगले क्या करिएगा, ज्यादा है कि निपटान देना। 42वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित करना कौन अनुच्छेद में जी? 43 के में ना है। 38 लोक कल्याणकारी काम करेगा राज। 45 बचपन देखभाल कार्यक्रम। 39 में भी धन का समान वितरण। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ग्राम पंचायत ठीक है, समान सिविल संहिता ठीक है। एक में निःशुल्क विधिक सहायता, याद करिए 1995 में जोड़ा गया, बाद में, याद है ना, ठीक है। 48 में है न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण। ये 50 में है जी, इसके जगह पर क्या होना चाहिए था? 50। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता? राज्य कर नहीं सकता तो ए फॉर एप्पल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 के कम है, ठीक है ना। राज्य भाग 6 में, ठीक है। संघ है भाग 5 में और राज्य है भाग 6 में, ठीक है। तो भारत का मानववादी अनुच्छेद 76 है और 76 भाग 6 का विषय है, भाग 5 का विषय है ना, तो भाग 5 होना चाहिए था, ये गलती है। संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है, 9। अरे भाई मानववादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना जी। 76 के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? हाँ, धन का अगर केंद्रीकरण होगा तो लोग के कल्याण कामना है ना। एगो के पास रहेगा तो केंद्रीकरण सही है, नीति निर्देशक का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए तो। आम चुनाव में मत देना कर्तव्य है जी, बाकी सब कर्तव्य है ना। है ना, कोई दिक्कत है? बाकी हम लोग के आगे जो है बहुत एकदम शानदार टॉपिक शुरू होने वाला है, संघीय कार्यपालिका। एक में हम लोग तमाम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबका चर्चा करेंगे। जो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।